गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छठी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 3 में। आज वीडियो नंबर 4 में हम दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। दूसरा पाठ क्या था हमारा? स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग था। तो जो इसका अभ्यास कार्य है आपका पेज नंबर 11, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, उसमें आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका उच्चारण करना है। सेकंड में जो इसी का फर्स्ट का जो सेकंड ख भाग है, उसमें क्या बता रखा है? उसमें दे रखा है चित्राणी दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, कि इन चित्रों को देखिए, उन पदों का उच्चारण कीजिए। आपको पिक्चर दे रखी है। पहले क्या दे रखा है? सूचिका। सूचिका क्या होती है? सुई। पिपीलिका, पिपीलिका होती है चींटी, या जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में चींटी होती है। कुंचिका चाबी या कुंजी। द्विचक्रिका, द्वि दो है, चक्र जिसके, अर्थात कोई भी आपका टू व्हील वाला, टू व्हीलर, यानी कि चाहे बाइक भी हो, स्कूटी हो या साइकिल हो। उत्पीठिका मेज। मक्षिका मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका मैच बॉक्स, यानी कि आपकी माचिस। मापिका मापने वाला, जिसको स्केल बोलते हैं इंग्लिश में। वीणा, वीणा। जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग के दो पार्ट है, क और ख। क में आपको बोल रखा है वर्ण संयोजनम कृत्वा, कि जो आपको वर्ड दे रखे हैं उनका संयोजन, उनका मिलान करके आपका वर्ड क्या बनेगा वो आपको बनाना है। आपको करके दिखा रखा है, जैसे क प्लस उ, र प्लस उ, त प्लस अह, कुरुतः। तो जो आगे है वो आपको जोड़कर क्या वर्ड बनेगा, क्या शब्द बनता है, वो आप बताओगे। तो सेकंड हमारा क्या है? ये रखा है उ प्लस द, य प्लस आ, न प्लस ए, क्या बन गया? उद्याने। दूसरा है स प्लस थ, आ, ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, स्थालिका, यानी कि थाली। तीसरा है घ प्लस अ, ट प्लस ई, क प्लस आ, घटिका। फिर है स प्लस त, र प्लस ई, ल प्लस ई, ङ प्लस ग प्लस अह, स्त्रीलिंग। फिर है इसी का वर्णशोधन जो अंतिम है, मैं प्लस आ, पै प्लस ई, कै प्लस आ, मापिका। इसी दूसरे भाग का जो ख पार्ट है, ख भाग है, उसमें आपको क्या दे रखा है? पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, कि जो पद है उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए क्या दे रखा है हमारे को वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया चटके, इसका वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात इसमें जो स्वर और व्यंजन है उनको अलग करना है। क्या बना इसका वर्ण विच्छेद? च प्लस अ, ट प्लस अ, क प्लस ए, क्या बन गया? चटके। ऐसे ही धाविका, ध प्लस आ, व प्लस ई, क प्लस आ, धाविका। आ के साथ हमारे विसर्ग है, तो यहाँ पर भी विसर्ग आएंगे। फिर है कुंचिका, क प्लस उ, य प्लस च, ई प्लस क प्लस आ, कुंचिका। फिर है खटवा। देखिए ट पहले ही हलंत है, हलंत का मतलब क्या होता है? कि वो शब्द, वो स्वर या व्यंजन हमारा अधूरा है। तो क्या आ गया? ख प्लस ए, ट, ये अर्ध है, इसके साथ में ए नहीं लगेगा, व प्लस आ, खटवा। छुरिका, छ प्लस उ, र प्लस ई, क प्लस आ, छुरिका। तो ये हमारे जो दूसरा हमारा भाग था उसके दोनों पार्ट है, क और ख। फिर है हमारा तीसरा, जो तीसरा भाग है उसमें आपको क्या दे रखा है? चित्रम दृष्ट्वा, जो पिक्चर दे रखी हैं वो कह रहे हैं उनको देखकर संस्कृत पदम लिखकर, इनको संस्कृत पद में लिखिए, इनको संस्कृत में लिखिए। जैसे क्या है? मेज दे रखा है, तो मेज की संस्कृत आपके यहाँ है सारे, यहाँ से क्या? उत्पीठिका। और फिर पेटी दे रखी है, इसको क्या लिखेंगे? पेटिका। फिर है नौका, नौका का नौका। फिर है चिड़िया, चटका।
और फिर है बूढ़ी या बुढ़िया तो वृद्धा, और फिर स्केल या मापिका, इसको मापिका बोलते हैं, मापिका लिखेंगे। फिर है फोर्थ पार्ट में क्या बताया इन्होंने, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। ये कह रहे हैं कि वचन के आधार पर जो आपके रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनको भरिए। एक आपको करके दिखा रखा है, जैसे इन्होंने लता का उदाहरण लिया है कि लता का जो एक वचन में रूप है वो लता होगा, द्विवचन में लते होगा और बहुवचन में लताहा होगा। आगे आपको किसी एक का एक वचन दे दिया, द्विवचन और बहुवचन छोड़ दिया, वो आपको फिल करना है। तो देखिए एक वचन में आपको क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है गीता, ठीक है। द्विवचन और बहुवचन में आपको लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, जो आपको ऊपर उदाहरण दे रखा है, लता, लते, लताहा। तो हमारा क्या बन जाएगा, गीता, गीते, गीताहा, ठीक है। फिर है आपका आगे एक वचन खाली स्थान है, द्विवचन में पेटिके दे रखा है और बहुवचन भी खाली स्थान है, तो क्या बन जाएगा, पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्या दे रखा है, खटवा, खटवाहा दे दिया, बहुवचन दे दिया, आपको ये दोनों फिल करने, तो क्या बन जाएगा, खटवा, खटवे। फिर है सातेताहा, ये इनके आधार ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये क्या है, जब हमारा पाठ है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में एक स्त्री के लिए, यानी कि कोई भी स्त्रीलिंग वर्ड एक हो तो उसके लिए सा आएगा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताहा आएगा। तो ये आप ऐसे मत चला देना कि आपको गीता, गीते, गीताहा, सा से साहा, वो गलत हो जाएगा। फिर है रोटी, रोटी के दे रखा है आपको, रोटी और रोटी के और रोटी कहा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा जो भाग है, पांचवें भाग में क्या कहा है इन्होंने, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक क्या होते हैं, आप ब्रैकेट तो सुनते ही हैं, मैथ में ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है उसकी शुद्ध हिंदी संस्कृत में या हिंदी में क्या होती है, कोष्ठक। यानी कि आपको बोला गया है कि जो आपका ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको विकल्प दे रखे हैं, वहां से विकल्प चुनकर आप खाली स्थान को पूरा कीजिए। पहला क्या उन्होंने करके दिखा रखा है, क्या दे रखा है, यथा, जो बालिका क्या है आपकी डार्क ब्लैक इंक में है, तो आपके ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बालिका और बालिका, दो वर्ड दे रखे हैं, उसमें से आपको छाट कर लिखना था, तो क्या आ गया, बालिका। इसी तरह जो हमारा क्या था, कै भाग था, खाली स्थान चरते हैं, खाली स्थान चरते हैं, तो ब्रैकेट में क्या दे रखा है, अजा, अजय। अजा होता है बहुत सारी बकरियां, अजय दो बकरियां, और चरत है तो चरते के साथ क्या लग जाएगा, अजय, यानी कि दो बकरियां चरती हैं। फिर है खाली स्थान संति है, क्या है, ब्रैकेट में क्या है, द्विचक्रिके या द्विचक्रिका, कि दो साइकिल या बहुत सारी साइकिल। संति किसके अर्थ में आता है, बहुवचन के अर्थ में, तो संति आ गया तो बहुत सारी साइकिलें, तो इसका अर्थ क्या हुआ, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, द्विचक्रिका, विसर्ग वाला, ठीक है। फिर है खाली स्थान चलती है, ब्रैकेट में क्या है, नौका और नौके, नौके तो दो नाम होगी, अब चलने वाली तो इन्होंने चलती का मतलब क्या आता है, एक ही चलती है, तो नौका। फिर है नेक्स्ट आपका खाली स्थान अस्ति, खाली स्थान है, क्या है, सूचिके या सूचिका, तो क्या आ जाएगा, सूचिका। फिर है लास्ट वाला खाली स्थान उत्पतंती, उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं, मक्षिका या मक्षिके, मक्षिके दो मक्खियां और मक्षिका बहुत सारी, तो उत्पतंती, संति की तरह उत्पतंती, तो बहुवचन आ गया, तो क्या आएगा इसके साथ, मक्षिका आ जाएगा। फिर है हमारा छठा भाग, छठे भाग में क्या दे रखा है आपको, इन्होंने कहा है कि सातेतः, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये कि जो स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं, अगर कोई स्त्री जाति से एक है कोई वस्तु, वो उसके लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ता, तो आपको यही दे रखा है कि आपको सा ते ता वो फिल करना है। तो पहला क्या है,
महिला धावंती। महिला धावंती का मतलब है बहुत सारी महिलाएं दौड़ती हैं। बहुत सारी मतलब बहुवचन में, और बहुवचन के लिए कौन सा वर्ड आया था? ताहा। तो हमारा फिलअप में क्या आ जाएगा? ताहा। फिर है सुधावंती। सुधा बोलती है। बोलने वाली सुधा कितने? अकेली है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सावंती। ठीक है। फिर है जवनिके दौलतः। जवनिके का अर्थ होता है दो पंखे, दौलतः चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते दौलतः। फिर है पिपीलिका चलंती। बहुत सारी चींटियां चलती हैं, तो क्या आ जाएगा? ताहा। बहुत सारी है तो ताहा। फिर है लास्ट इसका चटके कूजतः। खालिस्तान कूजतः। चटके दो चिड़िया, तो द्विवचन के लिए क्या था? ते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते कूजतः। सातवां जो भाग है हमारा वो क्या है? मंजूषात। ये कह रहे हैं मंजूषा में से। ये मंजूषा आपको पहले भी बताई थी कि क्या होते हैं? हेल्प बॉक्स होता है। हेल्प बॉक्स में से विकल्प आपके जो ऑप्शन है उनको चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला दे रखा है आपको खालिस्तान संति। खालिस्तान है क्या है? पुष्पमाला, फूलों की मालाएं हैं। फिर है पश्यति, देखता है। कौन देखता है? बालक है, एक बालक देखता है। खालिस्तान लिखती, लिखने का काम कौन करेगा? लेखिका, लेखिका लिखती। फिर है खालिस्तान गर्जंती, गरजते हैं। अंति आ गया, संते अंति, ये बहुवचन में आते हैं, तो बहुत सारे से, तो क्या देगा? सिंहा। लास्ट है इसका चलती। खालिस्तान चलती, क्या चलती है? त्रिचक्रिका। त्रि तीन है, चक्र जिसके अर्थात जिसके तीन पहिए हो वो होती है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिचक्रिका। अब इसका जो लास्ट है दूसरे पार्ट का, जो हमारे अभ्यास करेगा, लास्ट अंतिम भाग है 8वां, उसमें क्या पूछा आपसे? मंजूषात, कह रहे हैं मंजूषा में से कर्तृपदानुसार, यानी कि जो काम करने वाला है, क्रियापदम, उन क्रियाओं को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्या है? सौम्या। सौम्या क्या है? क्या करती है? सौम्या करने वाली सौम्या है, करती क्या? वो नृत्यति, नाचती है। दूसरे में क्या आ जाएगा? दूसरे में आएगा चटके, दो चिड़ियाएं क्या करती हैं? विहरता है, फुदकती हैं। तीसरे में है बालिके। बालिके दो बालिकाएं, गायतः, गायतः आएगा तीसरे में। चौथे में क्या आएगा? छात्राः, बहुत सारे छात्र, विद्यार्थी, यानी कि ये छात्राः किसके उसमें है? स्त्रीलिंग उसमें है, तो क्या आ जाएगा? लिखन्ति। अंतिम है जनः खालिस्तान पश्यन्ति। जनः व्यक्ति देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हमारा दूसरा पार्ट सारा पूरा हो चुका है। आप इसको रिवाइज